दोस्तों आज ही लोकसभा इलेक्शंस 2024 कंक्लूड हुआ है। और जो है मैंने सोचा कि इसमें आखिर ऐसी क्या 3-4 लर्निंग्स हैं जो आप सीएफए एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वो क्या 3 लर्निंग्स हैं इस बार के लोकसभा 2024 इलेक्शंस की, जो हर सीएफए एस्पिरेंट्स को जो है कुछ ना कुछ एक सिग्नल, कुछ एक संदेश देती। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों आपने देखा, वो पहला जो हमको सिग्नल मिला इस पूरे लोकसभा इलेक्शन से, वो था मोर इज नॉट बेटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें आपने देखा होगा कि 2024 इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में जितने भी आउटसाइड बीजेपी पार्टीज थी, मेजॉरिटी सारी एक साथ आ गई। Opposition unity in full display. ये सोचकर कि जो है अगर हम सारे एक साथ आ जाएंगे तो हम बीजेपी को पछाड़ देंगे, राइट, जो कि नहीं हुआ। अगर आप जो है फाइनल टैली देखेंगे तो बीजेपी की जो 240 सीट्स बीजेपी को मिली हैं, दैट इज ग्रेटर देन इंडी अलायंस के सारे पार्टनर्स की सीट, जो कि मोटा मोटा 230-235 सीट्स है। इससे सीएफए एस्पिरेंट्स को जो है क्या एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप में से कई लोग सोचते हैं कि सर सीएफए तो सर थोड़ा सा ना टाइम लग जाएगा, 10 टॉपिक्स हैं इसको करने में। क्या सर मैं टीयर 2 टीयर 3 के एमबीए कॉलेज से एमबीए इन फाइनेंस कर लूँ? क्या सर ये जो है एनआईएसएम के सर्टिफिकेट्स है वो कर लूँ? क्या सर कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के छुंडू मुंडू कोर्सेज कर लूँ? तो दोस्तों ये 2024 इलेक्शंस में क्लियर हो गया कि जो है आपका जो बिग ब्रांड होता है उसकी पावर। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। is far more than 10 other brands or 10 other smaller things which you will do. तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आप फाइनेंस में रियली करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो गो फॉर सीएफए रादर देन दीज चुन्नू मुन्नू कोर्सेज जिनका कोई ब्रांड नहीं होगा और उनका सम टोटल जो अपसाइड मिलेगा आपको वो फार लेस होगा जो सीएफए आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सीएफए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंस वर्ल्ड के लिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें तो जो दूसरी सीख है, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस लोकसभा इलेक्शंस में, वो आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी को 1984 में मात्र 2 लोकसभा सीट्स मिली थी और आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ना केवल इस इलेक्शन में बट लगातार 3 लोकसभा इलेक्शन से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इससे दोस्तों क्या सीख मिली दोस्तों कि इससे सीख हमको ये मिली कि अगर जो है हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और हम जो है निरंतर अपने वीकनेस पे काम करते रहें तो जीत अंततः हमारी ही होती। दोस्तों ये कहाँ ले जा रहा हूँ मैं इस लेसन को, वो ये है कि दोस्तों आप में से मुझसे बहुत लोग पूछते हो कि सर मेरा 10th और 12th में सर मैथ्स में नंबर बहुत कम था, तो सर कैसे ही होगा मेरा सीएफए। और दोस्तों वहां पर अनगिनत एग्जाम्पल हैं, ना केवल लोकसभा 2024 के, जहां पर आपने देखा कि कैसे 2 सीटों से आज बीजेपी 240 सीट्स जीत रही है। सिमिलरली दोस्तों आपका इतिहास ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका वर्तमान या आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, प्रोवाइडेड आप जो है सीएफए लॉजिकली प्रिपेयर करते हैं तो आपके 10th 12th के मैथ्स के नंबर मैटर नहीं करेंगे। इनफैक्ट दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मैंने बहुत पहले कुछ टाइम पहले जो है एक अपने मेंटीज के साथ डिस्कशन की थी, राइट, जिसका वीडियो आपको यहाँ दिख रहा होगा। पक्का पता है जब तुम्हारे 75% मार्क्स आए थे 12th में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे यार जो तुमको मन ही नहीं था शायद। I got 45 in maths. इन मैथ्स राइट, बहुत बढ़िया, राइट। तो ये अगेन यार एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है यार, राइट, कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा तो मैथ्स सर वीक है, तो सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं उनको पहले बताता हूँ इट इज अ लॉजिकल थिंग। वहां पर क्लियरली हमने बात की थी कि मेरे मेंटी जो वेदांत हैं उनके 45% मार्क्स थे केवल 12th की बोर्ड एग्जाम में, और उन्होंने सीएफए लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो ये लेसन नंबर 2, दैट योर पास्ट डजंट डिसाइड योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोवाइडेड यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। दोस्तों और तीसरा क्रिटिकल लेसन जो लोकसभा इलेक्शन 2024 से आपको मिलता है, दोस्तों आपने देखा होगा कि बीजेपी ने
बाकी कई सारे स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। बट यूपी में दोस्तों, चूंकि एक बड़ा स्टेट है, वहां उनका एक डिबैकल हुआ, जिसकी वजह से जो है बीजेपी को अलोन, ऑफ कोर्स एनडीए को आ गई बहुमत, बट बीजेपी को अलोन बहुमत नहीं आई। दोस्तों, यही सेम गलती जो है सीएफए एस्पिरेंट्स भी करते हैं। आप जो है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको आप ट्राई करते हैं कि अच्छा यार ये छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें तो मैं ज़्यादा नंबर ले आऊँगा, और आप दो क्रिटिकल टॉपिक्स जनरली काफ़ी सारे सीएफए एस्पिरेंट्स बात के लिए छोड़ देते हैं या उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट इनका वेटेज बहुत होता है। कौन से वो दो टॉपिक हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में पढ़ाया जाता है। जनरली ये टॉपिक बहुत वास्ट होता है, इसका वेटेज भी बहुत भरपूर मात्रा में, ऑलमोस्ट 15% वेटेज होती है इसकी। सिमिलरली एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसको भी लोग जो है अंत तक छोड़ देते हैं, जिसका अगेन वेटेज 15-20% होता है। और इन दोनों टॉपिक्स में खराब करने की वजह से आपका सीएफए लेवल 1 अटक जाता है, जबकि आप बहुत अच्छे नंबर लाते हैं अपने बाकी सारे टॉपिक्स में। बट चूंकि ये दोनों यूपी स्टेट है आपके सीएफए के लिए, अगर आपको कंपेयर करना है व्हाट यूपी इज टू लोकसभा इलेक्शन, सिमिलरली दीज टू टॉपिक्स एफएसए एंड एथिक्स इज टू योर सीएफए एग्जाम। तो इन दोनों टॉपिक्स को प्लीज ध्यान से करें, ताकि ये हाई वेटेज टॉपिक्स जो है आपके मिस ना हो। तो आई होप दोस्तों कि ये जो लोकसभा इलेक्शंस हुआ, जिसमें से काफ़ी सारे जो है नॉइज और ये आपको ऊपर नीचे मिल रहा होगा, बट इसमें से जो सिग्नल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके सीएफए प्रिपरेशन के लिए, वो मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको आपके हिसाब से क्या और लेसन्स मिले वो जरूर हमको कमेंट में बताइए, राइट। और अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन टुडे. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples, right, from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5-2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.